नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, अगर कोई कैंडिडेट जो कि कंपटीशन फाइट कर रहा है और उसे किसी अपराध के कारण कोर्ट द्वारा कन्विक्ट कर दिया जाता है, उसे सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन उसे जेल में भेजने की जगह प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन सेक्शन 12 है जो कि इस बात से रिलेट करता है कि कन्विक्शन की वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन आती है उसका उस कैंडिडेट के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बेनिफिट उसे नहीं दिया जाता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में उसे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? तो चलिए आज इसी इश्यू के बारे में बात करते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत से अपराध और परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें कोर्ट द्वारा एक्यूज को सज़ा तो कर दी जाती है, लेकिन उसे जेल नहीं भेजा जाता है। उसकी बजाय उसे प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के सेक्शन 3 में भर्सना, सेम्स टू बी कंफ्यूजिंग हिंदी वर्ड, वी कैन से इट एडमोनिशन, या ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट उसे चेतावनी देकर सेक्शन 3 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में छोड़ देता है। या इसके अलावा गुड कंडक्ट की कंडीशंस के आधार पर सेक्शन 4 के अंदर प्रोहिबिशन पर भी छोड़ सकता है। ये सेक्शन 3 और 4 प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट क्या होते हैं, इन्हें हम क्विकली देख लेते हैं। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप है या किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने क्लर्क या सर्वेंट होते हुए अपने मास्टर की प्रॉपर्टी को चुराया है, या किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने किसी डिसीज व्यक्ति यानी डेड व्यक्ति की प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट किया है, या कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें सज़ा 2 साल से कम है, तो इन सभी केसेस में अगर उस एक्यूज को पहले से कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है तो इन परिस्थिति में कोर्ट उसे भर्त्सना करके यानी चेतावनी देकर छोड़ सकता है और उसे जेल नहीं भेजता है। सेक्शन 4 प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अनुसार अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें डेथ पेनल्टी नहीं है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं है, तो ऐसे अपराध के संबंध में कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि ऑफेंस की सीरियसनेस क्या है, ग्रेविटी क्या है, एक्यूज का कंडक्ट और कैरेक्टर क्या है, इसके आधार पर इस निर्णय पे पहुंचता है कि उसे प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उस एक्यूज को जेल में भेजने की बजाय इस श्योरिटी पे छोड़ देता है कि जब भी उसे इस कन्विक्शन को या इस सेंटेंस को सर्व करने के लिए बुलाया जाएगा तो वो सजा भुगतने के लिए आ जाएगा। इसे धारा 4 का बेनिफिट यानी प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के सेक्शन 4 में प्रोहिबिशन का बेनिफिट दिया जाना कहते हैं। जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई वैकेंसी आती है उसमें ये कंडीशन जरूर इनकॉर्पोरेट होती है कि कैंडिडेट पहले से कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट जिसे भी मिला है उसके बारे में ये बात तो तय है कि उसका कन्विक्शन हो चुका है, लेकिन उसे जेल नहीं भेजा गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये माना जाएगा कि वो कन्विक्टेड है और उस वैकेंसी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन इस चीज़ को काउंटर करने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के सेक्शन 12 में ये व्यवस्था की गई है कि कन्विक्शन की वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन आती है उसका प्रभाव उस परिस्थिति में नहीं पड़ेगा अगर एक्यूज को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट दिया गया है। सेक्शन 12 में यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि अगर किसी एक्यूज को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट दिया गया है तो इस वजह से अगर उसे कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो वो उसके रास्ते में नहीं आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कोर्ट ने सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का बेनिफिट तो दे लिया, लेकिन उस ऑर्डर में या जजमेंट में सेक्शन 12 के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो क्या ऐसी सिचुएशन में उसे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा? इस संबंध में लीगल पोजीशन बिल्कुल सेटल हो चुकी है। अगर सेक्शन 12 के बेनिफिट के बारे में उस जजमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो भी ये माना जाएगा कि जब सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का बेनिफिट दिया जाता है तो सेक्शन 12 का बेनिफिट उसके साथ साथ ऑटोमेटिक मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 3 और 4 का बेनिफिट मिला है तो इस वजह से जो भी डिस्क्वालिफिकेशन इस कन्विक्शन से आई है वो उस कैंडिडेट के या एक्यूज के रास्ते में नहीं आएगी, उसके भविष्य में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा और वो वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोर्ट में केस चल रहा है और प्रोहिबिशन का बेनिफिट देने की बात आती है तो ऑनरेबल कोर्ट से ये जरूर रिक्वेस्ट कर दें कि 3 या 4 जैसी भी सिचुएशन है उसके साथ साथ सेक्शन 12 का बेनिफिट भी उस जजमेंट में लिख दें ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। इस इश्यू से रिलेटेड एक जजमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये जजमेंट हेमंत कुमार के नाम से है। इस केस में एक्यूज को प्रोबेशन का बेनिफिट तो दे दिया गया था, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं किया गया था कि उसे सेक्शन 12 का बेनिफिट भी दिया जाएगा।
उसने फिर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह तय किया कि सेक्शन 3 या 4 का अगर बेनिफिट दे दिया जाता है तो सेक्शन 12 का बेनिफिट उसके साथ ऑटोमेटिक मिलता है। इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आज के टॉपिक को यही कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जय।